बालाघाट जिले के कोरका बुंदारी में एक दो नहीं 19 बच्चों की मौत हुई है। इस बात का दावा कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी तो यहां तक दावा कर रही है कि 2 दिन पहले मतलब 12 अगस्त को भी कुछ बच्चों की मौत हुई है। जी हाँ, ये लिस्ट देख लीजिए। इस लिस्ट के अनुसार तो ऐसा लगता है जैसे कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक बड़ी महामारी है, जिसके घेरे में खास तौर पर छोटी उम्र के बच्चे हैं। यदि इस लिस्ट के अनुसार मैं आपको बताऊं तो जो 90 नंबर पे आप नाम देख रहे हैं, बोंदारी निवासी है प्रियंका धुर्वे, पिता सुखचंद धुर्वे, उम्र 3 वर्ष, मौत का दिनांक है 12 अगस्त 2026। दूसरी लिस्ट जो आप देख रहे हैं, राजू तिलगाम, पिता पहाड़ सिंह तिलगाम, 1 साल 6 महीने का ये बच्चा है और मौत की तारीख आप देख लीजिए 7 अगस्त 2026। इसी तरह पहले नंबर पर नाम है सुरमिला, पिता भंगल सिंह, उम्र 4 वर्ष और निवासी है चिखली, मौत की तारीख है 10 अगस्त 2026। जून महीने से लेकर अब तक इस क्षेत्र में मौत ने किस तरह का तांडव खेला है, इस बात की पानगी लिस्ट है। अगर कांग्रेस सही कहती है तो 19 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इस विषय पर ऐसा नहीं है कि हमने अपनी सजगता नहीं दिखाई। इस विषय पर हमने सबसे पहले जिला प्रशासन के संज्ञान में बात लाई थी। ये फुटेज आप देख ही लीजिए। ये बुंदारी निवासी एक बच्ची है जिसके हाथ में इस तरह के फंगल या फिर पता नहीं, मैं जानकार नहीं हूँ, जो भी है। ये दिसंबर 2025 की तस्वीर है, जब मैं स्वयं बुंदारी गांव पहुंचा था उस बंदे से मिलने के लिए जिसने नक्सलियों का समर्पण करवाया था। उस दौरान की फुटेज है। मैंने जिला प्रशासन के संज्ञान में बात लाई थी। ये वो युवा है जिसने आखिरी नक्सली को गिरफ्तार करवाने में या फिर आत्मसमर्पण करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और ये बोंदारी के सीआरपीएफ कैंप ले गया था और वहाँ पर गिरफ्तारी करवाई थी। इस दौरान हमने अपनी सजगता दिखाई। हम कुछ दिन बाद बोंदारी पहुँचे, इस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया और बातचीत की। इस दौरान हमें समझ में आया कि गांव में कुछ अजीब तरीके से बीमारी फैली हुई है, बच्चों के हाथ में फोड़े फुंसी हुए हैं। इस बात की जानकारी मेरे द्वारा अगले दिन बालाघाट तत्कालीन कलेक्टर मृणाल मीना साहब को दी गई। उनके द्वारा जो कि इस बात की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी गई और कहा गया कि कैंप लगाइए। पता नहीं उस समय क्या हुआ, खबरों की आफादाफी में हम भी भूल गए, शायद स्वास्थ्य विभाग ने कैंप नहीं लगाया। इस बात की वानगी है कि जून महीने के बाद लगभग 6 महीने बाद मिसल्स कहते हैं कोई, मैं नहीं जानता, कोई कहता है कि कुछ और है। मामला जो भी हो, लेकिन 19 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इस बात का अंदाज आप लगा सकते हैं। शायद जिला प्रशासन की बात मान लेता स्वास्थ्य विभाग और कैंप लगा देता, क्योंकि नक्सलवाद ख़त्म हो गया था। नक्सलवाद का बहाना नहीं था। नक्सलवाद दिसंबर 2025 में ख़त्म हो गया था। ये बात जनवरी 2025 में तक आ गई थी। फरवरी में लगा लेता, मार्च में लगा लेता, लेकिन नहीं लगाया। नतीजा आज 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये उन 10 बच्चों की मौत की सूची है जो कांग्रेस ने जारी की है, जिनमें अलग अलग गांव के बच्चे हैं। रूपलाल धुर्वे, साहिल धुर्वे, पूजा धुर्वे, सचिन मरकाम, रूपलाल, प्रीति मरकाम, अरविंद धुर्वे और प्रियंका धुर्वे और संदेश सिंह, ऐसा कुछ लिखा हुआ है पेन से। ये दूसरी सूची आपको दिखाता हूँ मैं। इस सूची में 2 बच्चों के नाम हैं, सुरमिला और राजू तिलगाम। तीसरी सूची जिसमें 7 बच्चों के नाम हैं, रूही परते, राम परते, सूरज मरकाम, सुंदरी मेरावी, रोहन धुर्वे, मंगली मरकाम और रिवान मरकाम। जी हाँ, बड़े ही दुख का विषय है कि बालाघाट जिले की स्वास्थ्य विभाग की हवाबाजी के चक्कर में ये इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। लगातार मौतें होते जा रही है अलग अलग गांव में, क्योंकि ये महामारी लगता है कई जगहों में फैल चुकी है। इसका कारण स्वास्थ्य विभाग स्पष्ट रूप से नहीं बता रहा है, ना ही कोई कुछ कह रहा है। लेकिन अब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से लेकर मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष तक अब हर कोई बोंदारी गांव पहुंचने की तैयारी कर रहा है। देखना अब यह है कि इस मामले में क्या होता है। ये 19 बच्चे वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन इनके दोषियों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, यही चर्चा का विषय बना हुआ है।